नंबर 8 देख लेते हैं। वो कह रहा है कि यूजिंग लॉ ऑफ लॉगरिथम्स एक्सपेंड द फॉलोइंग। तो अब देखो इसको ना पहले क्वेश्चन हमारे पास गिवन होते थे कि एक्सपेंडेड फॉर्म में लॉगरिथम होता था, उसको सिंगल फॉर्म में लिखना था। तो अब यहाँ पे सिंगल फॉर्म में लॉगरिथम है, उसको एक्सपेंड करके लिखना है। तो ठीक है, सबसे पहले आप पावर रूल आप यहाँ पे ना क्वेश्चन को एज इट इज राइट डाउन कर लो। तो क्योंकि मुझे यहाँ पे नजर आ रहा था कि दो रूल्स अप्लाई हुए हैं, क्योंकि ये चीजें मल्टीप्लाई हो रही है, इनकी पावर में कुछ अंडर रूट में पावर्स में कुछ चीजें हैं। तो सबसे पहले मैंने प्रोडक्ट रूल लिखा। प्रोडक्ट रूल के मुताबिक अगर दो चीजें आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं तो उसको लॉगरिथम अलग-अलग करके उसको प्लस के फॉर्म में लिख सकते हैं। और दूसरा रूल है पावर रूल। पावर रूल के मुताबिक अगर कोई चीज पावर में है तो उसको शुरू में लिखा जा सकता है, लॉगरिथम के शुरू में लिखा जा सकता है। तो सबसे पहले इसको √6 को हमने लिख लिया 1/6। तो लॉगरिथम के रूल के मुताबिक, पावर रूल के मुताबिक, ये पावर कहाँ चली जाएगी, शुरू में चली जाएगी। अब log 3 बेस में 5 m5 और n3 था, अब दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे थे। तो लॉगरिथम जब सिंगल लॉगरिथम से लॉगरिथम को एक्सपेंड करना है तो मल्टीप्लाई को कैसे करते हैं, प्लस कर देते हैं। दोनों को प्लस कर दिया। तो आप अगर यहाँ तक रखना चाह रहे हो यहाँ तक भी कर सकते हो। अच्छा, यहाँ पे आप एक और चीज कर लोगे कि पावर इसकी भी शुरू में चली जाएगी, इसकी भी शुरू में चली जाएगी। पता नहीं क्यों, इस लॉगरिथम के रूल के मुताबिक कि अगर कोई चीज पावर में है तो वो पावर्स लॉगरिथम से पहले शुरू में जा सकती हैं। ठीक है, अब यहाँ तक रखना चाह रहे हो यहाँ तक रख लो, नहीं तो आप इसको एक्सपेंड करना चाह रहे हो कि 1/6 को अंदर मल्टीप्लाई करवाना चाह रहे हो तो 1/6 को अंदर मल्टीप्लाई करवा सकते हो। और यहाँ पे मैंने स्क्वायर ब्रैकेट क्यों लिखी, क्योंकि 1/6 क्योंकि होल के ऊपर थी, तो इसलिए मैंने होल के ऊपर 1/6 करने के लिए पहले उसको ब्रैकेट के बाहर रख दिया। तो इसका मतलब है कि यहाँ इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगी और एंड पे इसके साथ में मल्टीप्लाई होगी। तो सिंपली हमारे पास आंसर आ जाएगा 5/6 log बेस में 3m प्लस 1/2 log 3 बेस में और n। इसका सिंपली हमारे पास आंसर आ जाएगा।